सो हाय एवरीवन, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ के लिए क्रैश कोर्स। मैथ के जो भी पूरे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस होंगे सब यहाँ पे चैप्टर वाइज सॉल्व होंगे, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1, दैट इज लीनियर इक्वेशन अलजेब्रा, दैट इज मैथ 1 के क्वेश्चंस जो 2025 में। अभी फॉर्मेट कैसे रहने वाला है ये मैराथन का, या फिर बोल सकते क्रैश कोर्स का। ईयर भी देखे हैं, ठीक है, कब आया है, 2025 में आया है, और क्वेश्चंस होंगे जो पास्ट ईयर के पेपर में आए हैं और हम आपको यहाँ पे सॉल्व करके देने वाले। तो चलो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दैट। पहले क्या है, इफ 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई की वैल्यू। तो क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, जो पूछा है वो लिख लेते हैं, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 11, ठीक है। अभी हमें पता है क्या करना है कि कोई एक चीज है जो इसमें से कैंसिल करनी है हमें, ताकि x की वैल्यू आ जाए और y की वैल्यू आ जाए, फिर दोनों के जो वैल्यूज आएंगी उनका क्या करना है, एडिशन करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी अभी मुझे बताओ कि इसको अगर मुझे कैंसिल करना है, मतलब इसमें से कोई एक वैल्यू कैंसिल करनी है, तो मुझे, आपको पता है कि मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी मैं 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या बोल रहा हूँ कि ये पूरी जो टर्म है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हो तुम लोग, राइट। तो आपका जो नया इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2x प्लस ये 2 से इसको भी मल्टीप्लाई होगा 4y इक्वल्स टू ये इससे भी होगा, मतलब 22। ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये दूसरा, और ये इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अभी देख सकते हो ये 2x और यहाँ पे भी 2x है, राइट। तो यहाँ से 2x कब कैंसिल होगा, जब तुम लोग क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, ये वाले इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करेंगे। 2x माइनस है, माइनस करते टाइम सब साइज तुम्हारे जो है वो चेंज हो जाएंगे, राइट। इसके भी -7। तो अभी देखो क्या होगा ना कि ये जो है ये पार्ट, राइट, 2x ये क्या हो गया, 2x माइनस 2x ये कैंसिल हो गया। तुम्हारे पास क्या क्या बचा, 4 + 4y माइनस माइनस वाई, तो क्या बचा ये +3y इक्वल्स टू, अभी 22 में से 7 गए तो कितने रहेंगे, 22 में से 7 गए तो 15 रहेंगे, राइट। अभी देखो क्या करना है, ये 5 जो है ये इसको इसके नीचे आएगा, मतलब y इक्वल्स टू 15/3। मतलब क्या हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, राइट। मतलब तुम्हारी जो y की वैल्यू आई वो क्या आई, मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि y इक्वल्स टू 5, हमें ये वैल्यू मिल गई। अभी तुम्हें ये जो वैल्यू मिल गई है ना, इसे बस कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो। यहाँ पे ही डाल लेते हैं, ठीक है। देखो क्या, x प्लस 2y इक्वल्स टू 11 दिया है, तुम्हारे पास क्या देखे, y की वैल्यू 5, x प्लस 2 5 = 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। अभी x, ये 10 यहाँ पे +10 है, इधर जाने के बाद क्या होगा, माइनस, मतलब 11 - 10, सो x इक्वल्स टू 1। अभी तुम्हें पता है तुम्हारे पास y की वैल्यू क्या है, 5, और x की 1। अभी मुझे बताओ एडिशन करना है, x प्लस वाई मतलब 1 + 5 इक्वल्स टू 6। तो तुम्हारा जो x प्लस वाई इसकी वैल्यू जो आई वो क्या आई, 5 + 1 दैट इज 6। ये तुम्हारा हो गया आंसर। आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इजी है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग और टाइम, चलो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना है तो। देख लो फ्लो ऐसे है, यहाँ से ऐसे गए और यहाँ पे ये फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे, ओके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन भी 2025 के ही पेपर में आया है, ठीक है। इसको भी सेम सॉल्व करना है, तो हम थोड़ी स्पीड बढ़ा देंगे अभी, ठीक है। हमें क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 दिया है। अभी बस हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। और दूसरा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 दिया है। अभी देखो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ऊपर क्या है, सिर्फ x और y है। अगर इसको 3 से या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ तो माइनस हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम क्या करेंगे ना, इजी वे में, मतलब साइन वगैरह चेंज नहीं करना है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है ना। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे इसको, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये वाला इक्वेशन मैंने इधर लिखा है बस, ठीक है। ये वाला इसको 1 कर देते, ये वाला ही इधर लिखा है, ओके। अभी ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, 2 × 3 = 6। अभी देखो क्या हो गया, यहाँ से ये -2y + 2y ये कैंसिल हो गया, एडिशन ही कर रहे हैं।
3x प्लस 2x कितना होगा 5x इक्वल्स टू 10, 4 प्लस 6 10। तो x की जो वैल्यू आई वो आपकी क्या आई 2, राइट। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरी x की जो वैल्यू है वो आई है 2, राइट। अभी ये x की वैल्यू 2 आई है तो ये सबसे इजी फॉर्म है, इसमें डाल दो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। मतलब ही क्या होगा, अभी देखो x की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 3। सो y की वैल्यू जो आई वो क्या है 3 माइनस 2 दैट इज 1। तो तुम्हारी x की जो वैल्यू आई वो आई 2 और y की जो वैल्यू आई वो आई 1, राइट। इजी, गुड। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीपीटी भी अटेंड नीचे अटैच कर दूंगा, तो सॉल्यूशन नहीं रहेगा बट या मैं सॉल्यूशन के साथ आपको ये अटैच कर दूंगा। अभी देखो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये भी पास्ट ईयर 2025 में ही आया था। आपको पता होगा कि क्रैमर्स रूल क्या होता है, मतलब वही डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर डी ऑफ एक्स देन डी ऑफ वाई देन डी एक्स और डी वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्रैमर्स रूल क्या बोलता है कि नॉर्मल डिटर्मिनेंट निकालना है ना, तो क्या करना है, ये जो ये है इसको हम A1 बोलते हैं, इसको B1 बोलते हैं, ये A2, ये B2 और ये जो है ये C1, ये C2। क्रैमर्स रूल क्या बोलता है कि जस्ट डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करना है A1 B1 A2 B2, बस इतना ही। अभी A1 इसकी जो बस रियल नंबर है, मतलब जो डिजिट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे वाले, वही लेने विथ साइन। ये क्या है 4 और देन क्या है 3, 3 और -2, राइट ना। 4 A1 की वैल्यू B1 की 3 देन A2 की 3 B2 की -2। तो ये क्या होगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये इसको मल्टीप्लाई करेगा ये इसको एंड बीच में माइनस आएगा। 4 -2 मतलब कितना -8 -6 3 -3 3 जा 9, ये 9 हो जाएगा, ठीक है 9। तो ये कितना बनेगा -8 -19 8 8 16 मतलब ये -17, राइट। तो तुम्हारा डिटर्मिनेंट जो है वो -17 है। अभी डी ऑफ एक्स के लिए तुम्हें फाइंड आउट करना है। एक्स के लिए मतलब क्या कि एक्स बोलना है तो ये वाली टर्म आएगी ही नहीं, ये दोनों आएंगे ही नहीं, तो यहां से स्टार्ट होगा 18 5 देन 3 और -2, राइट। 18 वन जा 18 18 टू जा 36, मतलब ये -36 -15 आ गया, राइट। ये कितना होता है, अभी इसमें और कितना ऐड करोगे तुम लोग, मतलब 36 और 15 कितना होता है, ये देखो 6 6 कितना 1, बराबर ना। यहाँ पे 1 3 4 5 51, साइन क्या है माइनस, तो ये क्या आया -51, राइट। ये क्या है तुम्हारा डी ऑफ एक्स जो है वो तुम्हारा आया है -51, ओके। अभी डी ऑफ वाई निकालना है। डी ऑफ वाई मतलब अभी क्या रहेगा, ये वाली जो टर्म है, अभी ये वाई वाले y जो है, अभी y गायब होगा, राइट। और सिर्फ ये C1 और A1 ही रहेगा, मतलब A1 की वैल्यू क्या है 4 और A2 की 3, C1 की 18 और C2 की 5, राइट। इसको करो 4 5 जा 20 माइनस 3 18 18 इंटू 3 कितना होता है 3 8 जा 24 2 3 1 जा 3 4 5 54, ये 54। अभी 20 -54 मतलब बेसिकली क्या बोलो कि 54 में से 20 गए और 20 गए तो कितने बचेंगे आपके पास 34, राइट। ठीक है। अभी ये जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, देखो ये डी ऑफ वाई आया है आपके पास, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, कहाँ पे लिखो, हाँ डी ऑफ एक्स जो है वो आया आपका -51, डी ऑफ वाई आया है आपका 34, डी जो आया है वो आया है आपका -17। तो आपके पास तीनों वैल्यू आए। और अभी क्रैमर्स रूल क्या बोलता है कि जब आपको वैल्यूज निकालनी है ना, तो मैं क्या करता हूँ ये मिटा देता हूँ, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए, ओके गुड। नाउ अभी देखो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है कि अगर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है तो x के लिए बस क्या करो d ऑफ x लो और उसको d से मल्टीप्लाई करो। d ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारी -51 और d की वैल्यू क्या है -17। अभी देखो 17 वन जा 17 17 टू जा 34 73 जा 3 7 जा 21 1 2 कैरी 3 1 जा 3 4 5 51, क्या हो गया माइनस माइनस कैंसल 1 जा 3 जा
तो जो तुम्हारी x की वैल्यू आई वो आई है 3, पॉजिटिव 3। ओके, दिख रहा है कि लाइट में दिखेगा क्या? हाँ दिख रहा है, वेरी गुड, दिख रहा है। x की वैल्यू आई 3। अभी सेम फॉर y, y के लिए क्या करना है, dy इक्वल्स टू डी। ठीक है, dy की वैल्यू क्या है हमारे पास 34, और नीचे क्या है -17। 17 वन जा 17, 17 टू जा 30, 34 टू जा, बट क्या है माइनस है तो यहाँ पे आएगा -2। तो तुम्हारी y की वैल्यू है वो आई है -2। राइट, मैं ये थोड़ा मिटा दूंगा। ठीक है, y की वैल्यू भी आई आपके पास, x की वैल्यू भी आई है। राइट, यहाँ पे लिखता हूं मैं। ओके, सो x की वैल्यू आई हमारी कितनी आई थी, कितनी आई थी मैं ही भूल गया। ठीक है, फिर से करते हैं, मैं ही भूल गया, वो dx/3 आई थी। ओके, dx/डी माइनस माइनस कट 3 आई है, और y की वैल्यू क्या आई है तुम्हारी माइनस, यहाँ पे d जो है वो माइनस है और dy जो है वो प्लस है, माइनस माइनस -2। y की वैल्यू जो है वो -2 आई है। ओके, समझ गया, वेरी गुड, ग्रेट। स्क्रीनशॉट निकालना है आपको, निकाल सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते। अगर कुछ में किसी में भी आपको रॉन्ग लगे तो मुझे बता देना, मैं वो करेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सो ओके, अभी ये ना एक टेबल है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, बस फिल आउट करना है और आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, वो ग्राफ में तुम लोगों को क्या करना है, वो ग्राफ में ड्रॉ करना है। वो कैसे होगा मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता दूंगा, ड्रॉ नहीं करूंगा, ग्राफ में ऑलरेडी ड्रॉ करके पता है। अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, कि क्या करना है आपको, x की वैल्यू -2 दी है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें बस डाल दो। मतलब क्या, कि यहाँ पे ही करता हूँ, -2 + 2y इक्वल्स टू 4। तो ये क्या हो गया, 2y इक्वल्स टू, ये 4 रहेगा, ये -2 को इधर जाओ, +2 हो जाएगा। 2y की वैल्यू क्या आएगी, तो y इक्वल्स टू 6/2 मतलब 3 आएगी। मतलब आपकी y की वैल्यू जो है वो 3 है। x कॉमा y मतलब क्या आएगा, ये -2, 3। पहला मिल गया। फिर से अभी क्या दी है आपको, y की वैल्यू दी है, x प्लस y की वैल्यू क्या है 1, तो ये 2 ही रहेगा, और ये 4। तो x में से 4 - 2 2, तो आपकी y की वैल्यू जो है वो 2 आई है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 आई है, तो ये क्या होगी 2, 1। ठीक है, ये टेबल था, टेबल में कुछ नहीं है, टेबल नॉर्मली रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, ये देखो, एक इक्वेशन लिया है मैंने, ये जियोजेब्रा वेबसाइट होती है, उसमें जस्ट आप डायरेक्टली एंटर करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन की पहली वैल्यू -2 और 3 आई। राइट, अभी ये आपको पता है कि ऐसे रहता है एक्स और वाई, ऐसे दो डायरेक्शन रहते हैं। राइट ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अभी जो 2 वाला है, राइट, वो कहाँ पे है, ये जो पहले देखते हैं ये 2 वाला। ठीक है, दिस वन, ये कहाँ पे है, -2। यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट साइड है ना, इसके लेफ्ट में देखो यहाँ पे -2 है। ठीक है, यहाँ पे तो आया है -2, बट ये x की वैल्यू है ना, ये x वाली लाइन है, ऐसे स्ट्रेट x वाली लाइन, और वो खड़ी वाली जो होती है वो होती है y की वैल्यू। x है और y की क्या है 3, तो ये x और ये 3, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। ओके, दूसरा क्या है 2 और 1। 2 मतलब इधर वाली साइड कौन सी वैल्यू है, x वाली साइड 2। राइट, यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, 2, y वाली 1 मतलब ये यहाँ से। बस आपको कुछ नहीं करना, ये दो डॉट ये निकालने के बाद, मतलब डॉट देने के बाद आपको बस ऐसी एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है, और ये आपका ग्राफ है। तो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये इजी रहेगा आपको। ठीक है, ओके ग्रेट, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी ये है लास्ट क्वेश्चन, ये भी पेपर में ही आया था। क्या बोला है कि ड्रॉ द ग्राफ, सॉरी वेट अ सेकेंड, ओके, ड्रॉ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन 2x, क्या है 2x प्लस वाई प्लस 2, सॉरी 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 2, और 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। कुछ नहीं करना है, बस वो जो y उधर था इसको इधर लेके आओ। क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, और ये 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 24। राइट, ये है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा, मतलब जो भी पॉइंट्स आएंगे इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अभी आपको पता है ये कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, आप सॉल्व करोगे आपको कुछ तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू है कुछ तो मिलेगी। क्या मिली है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू कुछ तो मिलेगी। ये इक्वेशन के लिए आपको कुछ पॉइंट्स निकालने हैं।
ठीक है। देन क्या बोला है, अभी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा इसलिए। ठीक है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड जो ट्रायंगल बना है उसका एरिया क्या है, और आप लोगों को पता है एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो अगर देख लोगे तो ये ट्रायंगल जो है ये बना है ना एक्स एक्सिस पे, राइट। बेस बेस क्या है, 1 to 6, 6 नहीं है 1 to 6, मतलब 1 2 3 4 5। तो बेस जो हुआ है वो क्या हुआ है आपका 5, और हाइट क्या है यहां से टॉप तक, टॉप कहां तक है 4, तो ये 4। तो आपका जो आंसर बना ये क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ से 2, 2 5 जा 10। तो आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो आया है 10, राइट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा क्योंकि ये बेसिक है, और ऐसे ही क्रैश कोर्स अभी अपलोड होने वाले हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं क्या नहीं। तो आप एक बार गो थ्रू कीजिए, और आपको कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तो हमारी टीम आपको बता देगी कि क्या सॉल्व करना है और क्या नहीं, और आपको कौन से वीडियोस चाहिए आप वो भी बता दीजिए, हम पूरे क्रैश कोर्स में वो कवर कर लेंगे, फुल रहेगा और वो सब फ्री रहेगा, नो नथिंग पेड। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।